ये एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। सर इंशाल्लाह राजा परवेज़ अशरफ। दिन में हम 1800 की मजदूरी करते नहीं है, जितने ये टैक्स निकाल लेते हैं। मैं नून लीग को वोट दूंगा। राजा रट्टर पावर है, उसको नहीं कोई काम नहीं कराया गुजरात में। इंशाल्लाह शेर साहब राजे प्रेशर कम करवाए पावे जो दुनिया पर आके वोट इंशाल्लाह शेर को देंगे। इंशाल्लाह नून ही जीतेगी। पानी नहीं है। नून लीग नहीं ठीक, बाकी बंदे इंशाल्लाह राजा परवेज़ अशरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, खुशामदीद कहते हैं आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में। सारा दिन हम आज आपको 4 बजे से लेकर अब तक मुसलसल लगातार मुख्तलिफ हलकों की जानकारी और उससे मुताल्लिका और उससे जुड़े हुए सवालात के जवाबात ढूंढ कर देते रहे। सारा दिन हम बहस करते रहे मुख्तलिफ उन इशूज़ की जो इस बार 2018 के इलेक्शंस के तनाजुर में उठ रहे हैं। उन सवालों की जवाब और उनके तज्जिया लेने की कोशिश करते रहे। ख़ास तौर पर हमने जो आज सेगमेंट डिज़ाइन किया है और आज जिस इलाके को और जिस एरिया को हमने सेलेक्ट किया है वो दरअसल पोठोहार रीजन है। और ख़ास तौर पर पोठोहार रीजन में हमने अटक को एक साइड पर किया है। अटक को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। रावलपिंडी की जो मजमूई तौर पर 7 सीटें हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें गुजर खान का इलाका भी आ जाता है, जहलुम, इसको साथ में हम टच करेंगे और जानेंगे कि वहाँ की डायमेंशंस क्या है। लेकिन इन सारे हलकों की डायमेंशंस, पॉलिटिकल सिनेरियोज, पॉलिटिकल एंगल्स, पॉलिटिकल डायमेंशंस समझने के साथ साथ इस वक्त जब हम आज बात कर रहे हैं तो मजमूई तौर पर जो पूरी 2018 के इलेक्शंस की कैंपेन, पूरी जो इंजीनियरिंग बन रही है वो बिल्कुल हटके है। जब हम लफ्ज़ हटके बोलते हैं तो उसका तनाजुर 2013 के इलेक्शन होता है, 2008 के इलेक्शन होता है, 2002 के इलेक्शन होते हैं। तो ये जो गुज़श्ता कई सालों की जो एक दिहाई का तनाजुर है उसके तनाजुर में हम डिस्कस करेंगे। और आज हम इस सेगमेंट में 11 से 12 में ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायमेंशंस बन रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपने तई जोर लगा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MMA और 2 रिलीजियस पार्टियां जो एक्टिव हुई हैं, इस पूरी इंजीनियरिंग में जीप का किरदार क्या रहा, क्या बन रहा है और आने वाले दिनों में एरियाज क्या है। इसको हम बड़े आसानी के साथ 2 हिस्सों बल्कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा है बिल्कुल क्लियर ब्लैक एरिया, जो वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर ब्लैक है, किसका अपसेट होगा, क्लियर सीट्स है। एक एरिया वाइट एरिया है जिसमें क्लियर नजर आ रहा है कि कौन सी सीटें। एक ग्रे एरिया है। हम मुख्तलिफ 2013, 8 और 2 के इलेक्शंस में देखते रहे, हमें ग्रे एरियाज ज़्यादा एक्सपैंडेड नज़र आए। जब हमने देखा कि 2007 में मोहतरमा की शहादत हुई तो उसके बाद हमने पीपल्स पार्टी के वोट को एक्सपैंड होता देखा। 2013 हुए तो पीपल्स पार्टी की जो 5 साल में कारकर्दगी रही उसमें हमने ग्रे एरियाज को ज़्यादा देखा, लेकिन कम देखा उनको। लेकिन अब 2018 में वो ग्रे एरियाज जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी कांटेदार मुकाबले, तशवीशनाक मुकाबले, हैरान कुन रिजल्ट्स, हैरान कुन डायमेंशन, स्विंग फैक्टर्स, वो बिल्कुल बढ़ गए हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर हमारे साथ फिल वक्त पैनल में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, आप टेलीविजन पर उन्हें देखते हैं, इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में हमारे खुसूसी रिपोर्टर मलिक अब्दुल जब्बार हमें स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि जब्बार मैं आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि हमने उनको इलाकों को ज़रा जानना है, राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा कीमती वक्त आपने दिया है। इस वक्त आप अपने तज्जियात और कॉलम लिख रहे होते हैं। ये समझाइए कि इस वक्त हम जिन 3 एरियाज की हमने डिस्कस किया है, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे एरिया, क्या वाकई ग्रे एरियाज 2013, 8 और 2 के मुकाबले में बढ़ गए हैं? कन्फ्यूजन है अभी भी? देखिए, मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ सूरत हाल है। चूँकि आप कह रहे हैं कि हम पोठोहार में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर है कि सिचुएशन ज़्यादा यही है कि PMLN और PTI के मुकाबले हैं। लेकिन यहाँ पे 2-3 जगहों पे पीपल्स पार्टी एक पोजीशन लेती हुई पहली दफ़ा नज़र आ रही है कि जैसे राजा परवेज़ अशरफ हैं, अफजल खोखर हैं, ये 2 पोजीशंस हैं यहाँ पे। अटक में भी उनका एक सलीम हैदर साहब हैं जो वहाँ से, लेकिन उनकी पोजीशन ये बनेगी कि पिछले की निस्बत अच्छा रिज़ल्ट ले लेंगे। तो ये 3 कैंडिडेट ज़रा थोड़े से आप कह लें कि अच्छे कैंडिडेट होंगे जो रिज़ल्ट के हिसाब से आएंगे। वो क्या लेते हैं, कोई अपसेट होता है, मुझे नज़र नहीं आ रहा उस पर। मुकाबला पीपल्स पार्टी
का नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इस्लामाबाद जैसे सिटी में ख़ुद इमरान खान लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी लड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा। इसी तरह जब आप देखते हैं कि डॉक्टर तारिक फजल PMLN के साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं और वहाँ पे राजा खुर्रम लड़ रहे हैं PTI से, और दूसरी तरफ असद उमर के मुकाबले में अंजुम अकील लड़ रहे हैं, तो अंजुम अकील के साथ लड़ रहे हैं PMLN के एक आज़ाद कैंडिडेट भी जो उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये वो सिचुएशन है जैसे अब पिंडी में एक हलके का इलेक्शन ही मुलतवी हो गया। बिल्कुल। तो PMLN जहां रात मुश्किल में थी, आज इस फैसले से जो उनका कल शोर था, जो नतीजा इलेक्शन कमीशन ने निकाला, तो अब उनकी सारी तवानाइयाँ वहाँ ज़्यादा होंगी जहाँ शेख रशीद अहमद दूसरे हल्के में लड़ रहे हैं, द बैरिस्टर दानियाल, और वो उनका आपस में मुकाबला है। ज़ाहिरा चौधरी तनवीर शेख रशीद के साथ MP भी रह चुके हुए हैं और पिंडी की वो भी सियासत में एक बड़ा नाम मौजूद है, पैसा उनके पास भी बहुत है, और यही चीज़ें सारी इलेक्शन में काउंट करती हैं। और शेख रशीद को इसीलिए आज मजबूरन ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे, वो अपील कर रहे हैं कि ये हल्के का इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए था। फिर आपने जीप का जिक्र किया, जीप चूँकि एक वैसे निशान बन गया, मैं आपको बताऊँ 2002 में चांद तारा था एक निशान, शेख रशीद उस वक्त उसके थे, तो लोगों ने कहा पता नहीं, आप चेक करें कि चंद लोग ही जीते थे चांद तारे से। फिर पिछले इलेक्शन में मटका आ गया कि जी आज़ाद ग्रुप है, अब बताएं मुझे कितने मटके जीते थे। अब इसी तरह जीप में भी जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं 3-4 ही हैं, और उन्हीं के रिज़ल्ट आएंगे जिनको आप कह सकते हैं कि जी मुजफ्फरगढ़ से हैं, राजनपुर से है, और ख़ुद चौधरी निसार अली खान। मैं आपको बताऊँ चौधरी निसार दूसरे हल्के में जहाँ चक्री, जहाँ से उनकी तकरीबन जीत मैं कह सकता हूँ कि यकीनी है, वहाँ पे उस वक्त राजा नासिर काफ लीग से थे और राजा हामिद नवाज़, तो वो चेक कर रहे थे कि अगर चूँकि उनके भाई बड़े जो राजा बशारत PTI को ज्वाइन करके सूबाई असम्बली के इलेक्शन पे चले गए, तो कि अगर वो लड़ेंगे ट्रैक्टर के निशान पे तो फिर मैं जीप का निशान नहीं लूँगा, क्योंकि फिर जो दही एरिया है उसमें लोगों को टायरों से पहचान होती है, तो कहीं लोग मुमासलत का शिकार ना हो जाएं। तो ये तो हमारे सामने बात हो रही थी आखिरी दिन जिस दिन निशान एलोकेट हो रहे थे कि अगर वो विड्रा करते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं कोई और निशान लूँगा। लिहाजा ये एक फिनोमेना ख़ास तौर पे मीडिया में बहुत ज़्यादा आ गया जीप के निशान पे, और ख़ुद चौधरी निसार अली खान से भी बहुत सारे जीप के उम्मीदवार जो थे, जो निशान ले चुके हुए थे, उन्होंने भी समझा कि शायद कोई गेम ही बन रही है, जिनका तुक्के पे भी जीप आ गया था या उन्होंने रूटीन में मांग लिया था। ये किस्सा कहानी है। लेकिन सर जब हम इस सिर्फ पिंडी से बाहर निकलते हैं, मेरा वही पहला सवाल कि क्या वाकई इस बार जो फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं, यानी जब हम प्राइम मिनिस्टर बनने की बात करते हैं, मेजॉरिटीज़ की बात करते हैं कि मेजॉरिटी किसकी होगी या हंग पार्लियामेंट होगी, उनमें किस किस ग्रुप की मेजॉरिटी होगी, कौन कौन से ग्रुप कितनी सीटें लेकर आएंगे, इसके बारे में जो बातें हो रही वो ये कि भाई अभी तो बहुत उभाम है, अभी ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना PM ले आएगी या नून लीग अपना PM ले आएगी, या कोई हंग पार्लियामेंट होगी तो कौन कौन से जत्थे किसके साथ मिलेंगे, कौन कौन से जत्थे PTI ऑपोजिशन में बैठेंगे। क्या ये वाकई इस वक्त ये उभाम है या पिक्चर क्लियर है? देखें, पार्लियामेंट में किसी की वादे अक्सरियत तो नज़र नहीं आ रही जो इस वक्त सिचुएशन है, लेकिन PMLN की एक वेव बहरहाल नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के साथ कि वो आए हैं, उनके वर्कर को एक नई महमेज़ मिली है, वो निकला है घर से, तो जब वर्कर निकला है तो वोटर भी आता है। ठीक है, तो ये कितने % फ़र्क पड़ेगा ये तो हमें अब 36-48 घंटे की बात रह गई है, कैंपेन कल रात ख़त्म हो जाएगी और 25 की सुबह वोटिंग होगी। लेकिन ये क्लियर है कि सादा अक्सरियत किसी को नहीं मिल रही। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि वो अपोजिशन में चले जाएंगे, लेकिन ये बात वो इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे कि वो अपोजिशन में बैठने के लिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टरशिप का ख्वाब देख के बैठे हुए हैं, तैयारी करके बैठे हैं, मुख्तलिफ ऐलानात भी कर चुके, वज़ीर ख़जाना भी वो नामज़द कर चुके, तो वो इसलिए नहीं कह रहे कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा, बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि लोग उनकी तरफ आएँ। अब PMLN कितने MNA लेके आती है और PTI कितने लाती है, फिर होगी सौदेबाजी। ठीक है, ये बिल्कुल आप भूल जाएं कि कोई सादा अक्सरियत लेके आएगा, और जिसके पास 2/3 अक्सरियत थी वो नहीं चला सका अगर नवाज शरीफ, तो यहाँ सादा अक्सरियत तो क्या दूर की बात, अगर वो भानुमती का कुनबा जोड़ेंगे तो फिर किस तरह चलेगा। जो इमरान खान कहते हैं कि मैं फ़ंड्स भी नहीं दूंगा, और फिर जो इलेक्टेबल्स उनके साथ आए हैं वो इसलिए बिल्कुल नहीं आए। ये उनकी साख्त ही नहीं है कि इलेक्टेबल्स इसलिए आएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को कोई नई शक्ल देनी है। वो पाकिस्तान की 70 साल से जो शक्ल दे चुके हुए हैं वो उसी को जारी और सारी करने के लिए आए हैं, और इमरान खान ने उसको माना भी है कि ये हकीकत है कि इनके बगैर बात नहीं बनती, क्योंकि मैं नज़रियाती इलेक्शन लड़ के देख चुका हूँ, उसमें लोग मैनेज नहीं कर सकते। आखिरी दिन पोल जो वोट कराना होता है, पोल कराना होता है, वो भी नहीं हो सकता, कि पैसे नहीं होते लोगों के पास, तो वो भी एक रिवायती पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और फिर खूब जोड़ तोड़ होगा। अब उसमें पैसे का अमल कितना होगा आप देखें, सेनेट में क्या कुछ नहीं हुआ, उन्हें अपने पार्टी के लोगों को सैक करना पड़ गया। उसकी वजह
बकौल उनके कि मैंने किसी को नहीं दिया कुछ भी, तो जब नहीं दिया कुछ तो उन्होंने बाहर से ले लिया। तो ये तजर्बा तो सबके साथ हो चुका हुआ है। अब हमें ये देखना होगा कि 25 को पाकिस्तान के अवाम किसके हक में किस तरह का फैसला दे। राइट, मैंने मलिक साहब की तरफ आना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले चंद हलकों के बारे में बता दूं जिसको आज हमने डिस्कस करना है। NA 57 रावलपिंडी है, यहाँ पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब है नून लीग के, और साथ में सदाकत अली अब्बासी है, सदाकत अली खान के नाम से मशहूर है। महरीन अरवर राजा साहिबा है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और साथ में आसिफ शफीक सत्ती आज़ाद कैंडिडेट। ये 4 बड़े कैंडिडेट हैं जो 1, 2, 3 और 4th पोजीशन पर आ सकते हैं। इसके अलावा हमने राजा जावेद इखलास नून लीग के, NA 58 रावलपिंडी, गुजर खान जिसके हमने कुछ मनाजिर भी आपको दिखाए, अब वहाँ खुद गए, चौधरी मोहम्मद अजीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी बड़े खासे एक्टिव है। राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनका मुकाबला फिर मुफ्ती महमूद हुसैन शाइक MMA के, वो भी एक वहाँ पर ग्रुप है, और ख़ास तौर पर लब्बैक या रसूलुल्लाह उसका भी एक ग्रुप वहाँ पर एक्टिव है। देखते हैं इसका क्या बनता है। साथ में NA 58 राजा कमरुल इस्लाम साहब, गुलाम सरवर खान साहब, चौधरी कामरान असलम और चौधरी निसार साहब आज़ाद यहाँ पर कैंडिडेट हैं। तो ये इन चारों का मुकाबला भी होगा, लेकिन यहाँ पर चौधरी निसार साहब का खासे मजबूत नज़र आ रहे हैं। फिर हनीफ अब्बासी साहब का हल्का, उसके तो इलेक्शन ही विदड्रॉ हो गए हैं। मलिक इब्रार अहमद साहब, आमिर महमूद कियानी साहब, मोहम्मद गुलजार अवान साहब NA 61 से, और बाकी 62, 63, 64 और 65, उसके बाद 66, 67 जेहलम के जो 2 हल्के हैं उनको डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। जात के ऊपर किया है। गर्मी का खौफ है, वरना मैं 1,20,000 को भी टच कर सकता हूं दोनों हल्कों में। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बगैर हीलो हुज्जत चलते हैं हल्कों की तरफ। NA 57 की बात करते हैं। यहाँ के अहम इलाके ये कोहोटा शहर और कलर सईदा शहर और मटौर और ब्यूरो और इसके अलावा बाकी की इलाके शामिल हैं। और साथ में NA 58 की बात करते हैं। गुजर खान का ये इलाका है। गुजर खान का बड़ा मशहूर मारूफ इलाका है और यहाँ की डायमेंशंस भी बड़ी मुख्तलिफ हैं। लेकिन इससे पहले कि इन हल्कों की तरफ चलें, ज़रा इस पोठवार की तरफ चलते हैं, टैक्सला की तरफ चलते हैं, चक्री की तरफ चलते हैं और इस तरफ की बात करते हैं। जब्बार साहब, किन किन हल्कों के बारे में बता सकते हैं आप हमें? जी देखें, NA 59 और NA 63 की मैं बात करूँगा, जहाँ से रवायती हरीफ जो हैं दोनों चौधरी निसार अली ख़ान और गुलाम सरवर ख़ान आमने सामने हैं। 59 की अगर हम बात करें तो 59 में आप कह सकते हैं कि काफ़ी वाज़िया पोजीशन है चौधरी निसार की, जहाँ पे कमरुल इस्लाम है इंजीनियर और इसके अलावा कामरान असलम है, PPP से उनका ताल्लुक़ है। कमरुल इस्लाम की तो बेटी और बेटा कैंपेन चला रहे हैं जी। उसका इफेक्ट हो रहा है? इफेक्ट हमदर्दी का वोट आप कह सकते हैं कि वो पोल होगा, लेकिन कमरुल इस्लाम उस लिहाज से चौधरी निसार के अगर आप मद्दे मुकाबिल देखें तो मेरे ख्याल में मुकाबला उनका बनता नहीं है। सरवर ख़ान ने भी कोशिश की, ज़िद की कि मैं दोनों हल्कों से इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो भी काफ़ी मेहनत तो ज़ाहिरन कर रहे हैं, लेकिन 59 में बहुत क्लियर सिनेरियो है कि चौधरी निसार जो है वो सीट निकाल देंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 63 की, तो 63 में चूँकि साबिक 2 इलेक्शन जो हैं वो सरवर ख़ान जीते हुए हैं और चौधरी निसार ने लास्ट जो इलेक्शन, पिछला इलेक्शन था, वो हारने के बावजूद 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे दिए जिनमें वहाँ जनरल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने दिया। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी जो एक मकबूलियत कह लें या जो उनका ग्राफ था, लेकिन पार्टी के साथ जो उनका टकराव था उसकी वजह से कुछ मामला जो हैं वो नज़र आए हमें। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि 63 और 59 का वोटर जो है
वो बाकी आपके पोटोहार रीजन से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? वो धड़े की सियासत करता है। धड़े की बिरादरी की सियासत बिरादरी है? की सियासत अच्छा। है, धड़े की सियासत। मिसाल के तौर पर आप जरा 59 की बात करें, वहां पर कौन कौन सी बिरादरी हैं? अब देखें वहाँ पर जो चौधरी कामरान असलम है वो भी चौधरी हैं और ये भी चौधरी निसार भी चौधरी हैं, राजगान लेकिन- चौधरी, मलिक हाँ, भट्ट वगैरह ये बिरादरियां ज्यादा ये हैं। बिरादरियाँ जो हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ आप अगर 63 की बात करें तो सरवर खान ने जो पिछला इलेक्शन लड़ा, उससे पहला जो इलेक्शन था 2002 का आप कह लें, उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ सेम मामलात थे जो आज चौधरी निसार के चल रहे हैं PMLN के साथ। बीबी के साथ इख्तलाफ हो गया और बीबी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। वो चांद तारा की राना साहब बात कर रहे थे तो उस वक्त चांद तारा जो है वो इन्हें मिला निशान और इन्होंने उस वक्त ये क्लेम किया कि मैं सीट जीत कर जो है वो बीबी को दूंगा, लेकिन बाद में ये काफ लीग में चले गए। ठीक है। तो वो वोटर जो चौधरी निसार के एंटी और जो धड़ा सरवर खान का है वो स्विच किया सरवर खान के साथ ही। पीपी से अगर काफ का सफर आप देखें, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे ख्याल नई भी बनी है। जी कोई बनी है नई कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे? नहीं, ये जो या एक छोटी हुई है 59 आई थिंक। 63 जो है ये थोड़ा सा बैक शेप में चला गया है, उसी शेप में पहले चला गया। 53 था पहले, ये बैक शेप में चला गया। जो चक्री वाला थोड़ा सा एरिया था वो अब हट गया है, जिसकी वजह से चौधरी निसार ने ये फैसला किया इस दफ़ा कि मैं यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन पार्टी के साथ उनके मामलात होने के बाद उन्होंने आखिरी जो आप ये अभी जो लास्ट डेज हैं या लास्ट मंथ आप कह सकते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पर वर्क किया, करंट मीटिंग्स से। अब मेरे पास एक सवाल उठ रहा है राणा साहब, आपकी तरफ लेके आता हूँ सवाल। वो सवाल ये है कि चौधरी निसार साहब ने इन 2 हलकों में इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे क्या कहानी है और क्या स्ट्रेटजी है? देखें, चौधरी निसार अली खान बुनियादी तौर पे चक्री वाले अपने आबाई हलके से इलेक्शन लड़ रहे थे कि बड़े अरसे के बाद ये जनरल मुशर्रफ ने और उनके मुखालफिन जो चौधरी निसार के थे 2002 में इनका हल्का बाकायदा प्लान करके तोड़ा था। ठीक है कि इनको हरा दिया जाएगा, लेकिन ये फिर भी पार्लियामेंट में मौजूद रहे। तो अब वो हल्का भी बहाल हुआ तो ये वहीं से लड़ना चाह रहे थे और 2 सूबाई असम्बली भी। ठीक है। लेकिन इनके जो रिवायती हरीफ हैं सरवर खान जो टैक्सलावा से हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो PTI के टिकट पे दोनों हलकों से चौधरी निसार का मुकाबला करेंगे। अब चौधरी निसार अगर टैक्सला से नहीं लड़ते तो सरवर खान ने ऑटोमेटिकली वहाँ वॉकओवर मिलना था सरवर को और वो आके चक्री वाले हल्के में जोर लगाते। ठीक है। तो यही काम चौधरी निसार ने किया कि वो दोनों हलकों में चले गए। ठीक है। और उन्होंने सरवर खान को उसके घर में बुरी तरह एंगेज कर लिया। ठीक है। और चक्री वाले हल्के में सरवर खान के पास टाइम ही नहीं बन रहा कि वो उधर कैसे कैंपेन चले। गुड स्ट्रेटजी, गुड स्ट्रेटजी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर यासर साहब, आपने जाना है। मेरा बड़ा दिल था कि आप बैठते, मजीद आपसे भी गुफ्तगू करते। तो नाज़रीन, इस ये जो आवर है इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, कुछ डायनामिक्स डिस्कस की हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चूंकि हेडलाइंस का वक्त है, हेडलाइंस के बाद जब हम हाजिर होंगे तो एक एक हल्का जो रावलपिंडी का, जहलुम का है, उसको डिस्कस करेंगे, अटक को भी थोड़ा टच करेंगे और आपको असल ग्राउंड रियलिटीज़ जो कि मैं खुद देख कर आया हूँ वो आपको बताएंगे और बताएंगे कि वो कौन से स्विंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हालात बदल सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।